पवन भाई ने भाई जो कल परफॉर्मेंस किया है, मुझे वो गॉगल वाला एंगल ज़्यादा पसंद आया बाय द वे। ऑन सीरियस नोट मज़ा आ गया देख के। बहुत दिनों बाद इसको लेके रिएक्शन दे रहा हूँ मैं। इनके बहुत से कॉन्सर्ट्स मिस किया हूँ, लेकिन नहीं, मैंने कुछ कॉन्सर्ट्स इनके देखे भी है, तो रिसेंट कुछ कॉन्सर्ट्स के मैं रिएक्शन ज़रूर लेके आऊँगा। लेकिन सबसे पहले सोचा कि भाई कल जो इवेंट हुआ है कोलकाता में, जो एक इवेंट था, चेतना भी थी। या आई थिंक मैं सही हूँ, क्योंकि मैंने पवनदीप राजन के मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स वगैरह देखे, और जिस लेवल पे उसने गाया है भाई, गाया है। कॉलेज फेस्ट था जितना मुझे याद है। ऊपर से भाई जो क्रेज देखने को मिला था पवनदीप राजन का यूथ में, बस ये लगता है कि यार कब ये बंदा अब इंडस्ट्री में आएगा। क्योंकि सच्चे दिल से बोला जाए ना दोस्तों, आई थिंक ही डिजर्व्स बॉलीवुड। अब क्योंकि भाई वो एक समय आ चुका है, और बॉलीवुड में मैं देखा हूँ अब इसको ना एट प्रेजेंट मौका है भाई बहुत जल्दी आगे जाने का। क्योंकि क्या मैं देख पा रहा हूँ बॉलीवुड को लेके ही, अगर मैं बात करूँ, आजकल आप देखो बॉलीवुड में हाल बहुत बेहाल हुआ है सभी का। ऐसा नहीं कि किसी एक का, आप अगर ओवरऑल भी देखा जाए, आ, अरिजीत ने रिटायरमेंट जो ली है, हालांकि अब आप बोलोगे फिर भी अरिजीत के सॉन्ग्स आ रहे हैं, क्योंकि उसने रिकॉर्डिंग करके रखे पुराने, मतलब फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ सॉन्ग्स एक साल पहले ही गाए थे कुछ फिल्मों के साथ, जो 6 महीने पहले ही डील किया था। वो रिटायरमेंट शायद उसका 2-3 महीने पहले हुआ है, तो कुछ सॉन्ग्स उसके बाकी है पेंडिंग। पर इसमें क्या हुआ है कि क्योंकि एक बहुत बड़े सिंगर ने लिया है और रिटायरमेंट, बट दैट डजेंट मीन कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि पवन विल रिप्लेस। बट यहाँ पे क्या होता है, जब एक इतने बड़े सिंगर का ऐसा फैसला आता है ऐतिहासिक एंड शॉकिंग, तो भाई ये हो जाता है कि ऐसे में कभी कभी बॉलीवुड को मैं जो देखा हूँ और मैं फॉलो करता हूँ, आप लोग जानते हो मेरा दूसरा मेन चैनल भी है जहाँ पे हम बॉलीवुड के अपडेट्स लाते हैं। बॉलीवुड अभी एट प्रेजेंट 3 से 4 बड़े, बड़े नहीं मतलब कम उम्र के अच्छे सिंगर्स की तलाश में है। 3 से 4, जिसमें से टी सीरीज 2 सिंगर्स की तलाश में है, टिप्स ऑफिशियल 1 सिंगर की तलाश में है, जी म्यूजिक कंपनी 2 सिंगर्स की तलाश में है, और सोनी म्यूजिक इंडिया 1 सिंगर की तलाश में। अब सोनी म्यूजिक इंडिया पवनदीप राजन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ज़्यादा, ऐसा नहीं कि टी सीरीज़ नहीं जानता है, जी म्यूज़िक नहीं जानता है, और ये लोग पल पल की खबर रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे क्या बोलता है रणजी सिलेक्शन, पता है आपको क्रिकेट का? जब कोई इंटरनेशनल में सिलेक्शन होता है तो भाई वो जो जितने भी हमारे स्टेट्स है 30-35 जो भी, उसमें भाई जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो सबको देखते हैं जब कोई सिलेक्टर आता है कहीं पे। ऐसा है कि पवनदीप राजन, अब पता तो सबको है, अब देखना ये है कि बॉलीवुड कब इसको एक्सेप्ट करता है, बॉलीवुड में कब ये एंट्री लेता है। क्योंकि ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ही इज़ टैलेंटेड, इवन बॉलीवुड नोज दिस। बट वो बॉलीवुड में सिफारिशी वाले एंगल होते हैं ना कभी कभी कि, और पवनदीप राजन इट्स टू मच। एक्चुअली उसने इतना भोला रहने की अब ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है तो आपको थोड़ा और ज़्यादा स्मार्ट रहना चाहिए एंड फ्रेश थोड़ा रहना चाहिए। हालांकि अगर बात करें एट प्रेजेंट वो कल के कॉन्सर्ट की, कॉन्सर्ट में भाई उसने सॉन्ग बहुत अच्छे गाए। फैंस के साथ उसका इंटरेक्शन देख के उसको मतलब मुझे मज़ा आ गया उसको देख के। ही वॉज वेरी, क्या कहते हैं, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा फैंस के साथ वो फ्रेंडली था। अच्छा लगा देख के। मैं तो दिल से चाहता हूँ कि भाई एक बंदा जो इतना टैलेंटेड है, जिसको विली चॉकलेट के साथ ही बार बार अगर रहेगा। हालांकि ये अच्छा किया है उसने जो डील किया है, अब विली चॉकलेट भी उस पर उतना फोर्स नहीं कर रहा है। आप देख रहे होंगे अलग अलग लोगों के साथ उसके कॉन्सर्ट्स आ रहे हैं, विच इज़ क्वाइट सरप्राइज, नहीं सरप्राइजिंग नहीं कहूँगा, विच इज़ क्वाइट गुड फॉर मी, कि मतलब बार बार वो बंदा एक आदमी के साथ नहीं आ रहा है, इन लोगों के साथ। तो मैं उस बात से ज़्यादा खुश हूँ आजकल कि विली चॉकलेट का वो जो इम्पोर्टेंस था, महत्व था, उसने कम कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था पिछले साल कि इसको कॉन्सर्ट्स डेली मिल रहे थे, लेकिन जो एक तरक्की होती है वो कहाँ गई थी। क्योंकि बार बार वही लोगों के साथ आप भाई भाई पैसा तो कमा लोगे, विली चॉकलेट पैसा कम नहीं दे रहा है, बट जब बॉलीवुड में जाओगे तो और ज़्यादा मिलेगा पैसा। और यहाँ पे बात पैसों की नहीं, बात है आपका जो सपना था बॉलीवुड का अच्छा प्लेबैक सिंगर बनना, जो अगर आपने इसके अगर इंटरव्यूज़ वगैरह देखे होंगे, विच इज़ क्वाइट गुड कि अब वो उस लेवल पे जाने लगा है। और यहाँ पे जो मैंने आपको ये न्यूज़ दी है, कभी भूलना मत कि मैं कभी भी रियल ही न्यूज़ देता हूँ, आप लोग जानते हो ये चीज़। बॉलीवुड अभी सच में अच्छे सिंगर्स की तलाश में है। अलग अलग चैनल्स इनके जो है, बॉलीवुड के जो प्रोडक्शन कंपनीज है म्यूज़िक की, वो अलग अलग चीज़ों में अभी तलाश इनकी जारी है।
और जो टी सीरीज़ का सॉन्ग है जो कि मैंने आपको बताया था, टी सीरीज़ का जो मैंने लास्ट अपडेट दिया था पवनदीप राजन का सॉन्ग के साथ क्या हुआ, वो भी मैंने उस पर लास्ट वीडियो में आप ज़रूर देख लीजिए। 1-2 वीक पहले मैंने उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया था टी सीरीज़ के सॉन्ग का क्या हुआ। रही बात अरुणिता वाला एंगल, उसका स्पेशल वीडियो आएगा, उस पर भी कुछ बात ही करनी है उसको भाई। जो अपने प्रीतम है उन्होंने तो भाई उसको एक अलग लेवल पे अभी एट प्रेजेंट सुना है कि उनको बड़ी फिल्म मिली है एज अ सिंगर, प्लेबैक सिंगिंग करने को। मैं उस पर थोड़ा बाद में आऊँगा, मुझे उस पर अभी कंफर्मेशन चाहिए। वो जो न्यूज़ मुझे मिली है मुझे उस पर क्रॉस चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ। अरुणिता का वीडियो शायद आज शाम को या कल सुबह वगैरह आपको देखने को मिलेगा, आज शाम को भी आ सकता है अगर मुझे पूरी इन्फो मिल गई तो। और अपकमिंग कॉन्सर्ट्स ऑफ पवनदीप राजन और अरुणिता का भी वीडियो आपको देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्द। कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ कॉन्सर्ट्स, तो पवनदीप राजन की और कुछ कॉन्सर्ट्स होने वाली है और बड़े लेवल की कॉन्सर्ट्स होने वाली है विली चॉकलेट के साथ। भले उसका डील अब चेंज हुआ लेकिन विली चॉकलेट भी आप पवनदीप राजन को कुछ ज़्यादा पैसा देके कुछ कॉन्सर्ट्स उसके बढ़ाने वाली है। हालांकि पवनदीप राजन ने ये भी कहा है लेकिन कि कॉन्सर्ट्स तो वो करेंगे, बढ़े हुए कॉन्सर्ट्स भी वो करने को तैयार है, लेकिन जब कभी उनको कोई और कॉन्सर्ट्स अगर मिलते हैं उस टाइम पे ओवरलैप होती है कोई चीज़ें या फिर कोई ऑडिशन वगैरह होगा, जैसे टी सीरीज़ का, जी म्यूज़िक का कभी कभी होते रहता है, कभी कभी कोई फिल्मों को लेके भी अगर हम बात करें तो कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स कुछ नए नए सिंगर्स से मिलते रहते हैं। तो उसने ये क्लियर कह दिया है कि हमें कोई भी अगर कॉन्सर्ट आप मुझसे पूछने वाले हो तो मुझे 1 वीक पहले पूरा डिटेल चाहिए उस कॉन्सर्ट का कि कहाँ है, और मैं 2 दिन पहले आपको फाइनल बता दूंगा कि वो कॉन्सर्ट के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं। क्योंकि अब पवनदीप राजन का अलग पहले था, पहले उनका जो डील था उसके अकॉर्डिंग ऐसा था कि विली चॉकलेट बोलता था पवन तुम्हें आज कोलकाता जाना है जाओ, या फिर कल परसों राजस्थान जाना है जाओ, और ये जाता था। आपने देखा है उसकी गला घसा, गर्दन, आपको याद होगा उसका गला पूरा बैठ गया था, फिर भी उसने कॉन्सर्ट किया था एक बार, याद है? उसने उस कॉन्सर्ट को वो मना नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि उसका डील था वैसा। मैंने हमेशा बोला है कि कभी भी डील ऐसा करो कि आपको मुसीबत में आप ना फंसो। तो वो लास्ट साल तक भाई पवनदीप राजन का वैसा ही था। ये इस साल से जो उसने अच्छा डिसीजन लिया, आई थिंक ये अरुणिता ने भी इसी टाइप का डिसीजन लिया था, जो बहुत अच्छी बात है। हालांकि पवनदीप राजन और अरुणिता में फ़र्क ये है कि अरुण ने पूरा ही ऑलमोस्ट विली चॉकलेट, शायद ही वो कभी कभी करती है उनके साथ कॉन्सर्ट्स, पवन अभी भी है उनके साथ जुड़ा हुआ, पर पिछले साल जैसा नहीं है। बाय द वे कॉन्सर्ट वॉज स्टनिंग और फैंटेस्टिक परफॉर्मेंस दोनों का, बट पवनदीप राजन का ही मैंने ऑलमोस्ट देखे है सारे सॉन्ग, इसलिए मैं यहाँ पे बाकियों पे कमेंट करना नहीं चाहूँगा। बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसने गाया, इंटरेक्शन विद पब्लिक वॉज आउटस्टैंडिंग, उसके एक्सप्रेशंस, उसका इंटरेक्शन, बात करने का मतलब पवनदीप राजन विथ पब्लिक बहुत अच्छा लग रहा था, फैंस के साथ उसको बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय भी कर रहा था। आपके लिए कैसा था वो कॉन्सर्ट?